थँक्यू सो मच योगेश मडवी. तर आपण सामना सुरू करूया. 4 षटकांचा हा देखील सामना असणार आहे. दुसऱ्या फेरीतील ही पहिली मॅच आहे. अतुल पाटील पहिल्या षटकामध्ये, मॅगी आणि मैदानाच्या आतमध्ये किडनी. दोन सलामीवीर फलंदाज नेहमीप्रमाणे आपल्याला पाहायला मिळतात. शेगिलोबा झंबिवली राऊंड विकेट. पहिला चेंडू आणि ती सुरुवात पहिल्या मॅच मध्ये गेली होती मॅगीने, तशीच सुरुवात आता पाहायला मिळते मैदानाच्या आतमध्ये. पहिल्याच बॉलवरती ठोकला षटकार आणि अतुल पाटीलचं स्वागत केलाय षटकारानं. अतुल पाटील राऊंड विकेट. मॅगीसाठी फुल टॉस बॉटमॅनचा सुंदर वापर. तिथे हर्षद ठोंबरे उपस्थित आहेत. चूक मात्र होणार नाहीये. मॅगीला परतायला लागेल मैदानाच्या बाहेर. लागणारा हा पहिला मोठा धक्का. बॅटिंग करत असताना जांभिवली संघाला फलंदाज बाद. मनीष कोलेकर नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये. पांड्या सज्ज खेळण्यासाठी. अतुल पाटील राऊंड विकेट ना खूप चांगला फटका. ऑनरायचा डीप मध्ये फिल्डर हर्षद ठोंबरे तिथे उपस्थित आहेत. चेंडू शोधून फेक करेपर्यंत एक धावीत मिळते. एका धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या स्कोअर बोर्ड वरती 7 धावा धावपलकावरती. एक खेळाडू बाद झालाय. किडनी आता मात्र स्ट्रायकिंग एंडला खेळण्यासाठी सज्ज अतुल पाटील या षटकामध्ये. राऊंड विकेट किडनीसाठी. फुल टॉस आहे. चांगला फटका तिथे फिल्डर देखील उपस्थित आहेत. जितेश एकच जावीत नमेल. चांगली गोलंदाजी आपल्याला अतुल पाटीलची पाहायला मिळते. पहिल्या चेंडूवरती मॅगीने षटकार मारल्याच्या नंतर मात्र सेकंड बॉलवरती त्याला बाद केलं. सुंदर आपल्याला वापसी पाहायला मिळते अतुल पाटीलची या मॅच मध्ये. दुसऱ्या फेरीतील आपल्याला पहिला सामना पाहायला मिळतो. अतुल राऊंड विकेट ना. फुल टॉस आहे पांड्यासाठी. यावेळेचा हा फटका देखील हवे. तिथे सागर पाटील उपस्थित आहेत. चूक मात्र होणार नाहीये. लागणारा अजून एक धक्का जांभिवली क्रिकेट संघाला. मनीष कोलेकर अर्थातच पांड्याला परतावा लागेल मैदानाच्या बाहेर. बिग विकेट नाव फलंदाज बाद. हॅलो हॅलो. हॅलो. मध्ये दिनू कांबळे स्ट्रायकिंग एंडला किडनी खेळण्यासाठी सज्ज. संघाची धावसंख्या स्कोर कार्ड मध्ये अगोदरच लागले आहेत. मॅगी स्वस्त्यामध्ये बाद झालाय. त्याच्यानंतर पांड्या देखील स्वस्त्यामध्ये बाद झालाय. आता मैदानाच्या आतमध्ये आपल्याला दिनू कांबळे आणि सलामीवीर फलंदाज पाहायला मिळतो मैदानाच्या आतमध्ये. रोहित भालेराव अर्थातच किडनी. पहिल्या ओव्हरचा खेळ संपला. संघाची धावसंख्या 2 खेळाडू बाद आपल्याला पाहायला मिळते स्कोर कार्ड वरती 8.
सुरू करा प्लीज, थोडं सहकार्य करा. हर्षित ठोंबरे तिसऱ्या ओव्हरमध्ये. किडनीसाठी अजून एक आपल्याला चांगला चेंडू पाहायला मिळतो. अक्षरशः आता मात्र थांबवून ठेवलाय. चेंडूची पुन्हा एकदा उचलून फेक करतील तोपर्यंत 2 धावा मात्र येत मिळतील. आणि 2 धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 2 पुढे जाते. धावसंख्या स्कोर बोर्ड वरती 25 आपल्याला पाहायला मिळते. हर्षित ठोंबरे 4 ओव्हरची ही मॅच. दुसऱ्या फेरीतील पहिला सामना आपल्याला पाहायला मिळतो. एक मॅच दोन्ही टीमने जिंकली आहे. किडनी सज्ज खेळण्यासाठी. यावेळेचा चांगला फटका आहे समोरच्या दिशेनं. सँड अँड डिलिव्हर. किडनीच्या बॅट मधून आपल्याला धमाका पाहायला मिळतोय. विकेट 6. षटकाराच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 6 न जाते पुढे. हर्षित ठोंबरे आताचा मात्र चेंडू चांगला आहे. चांगला कमबॅक. षटकार आल्याच्या नंतर कमबॅक देखील करत असताना हर्षित ठोंबरे. संघाची धावसंख्या स्कोर बोर्ड वरती 31. 4 ओव्हरची मॅच आहे. 50+ धावसंख्या बनवण्याचा प्रयत्न असेल तर दुसऱ्या बाजूने हर्षित देखील चांगला कमबॅक करण्याचा प्रयत्न करतोय या षटकामध्ये. या दरम्यान टापेचे फटका फसला. मिसामिंग शॉट. झेलची संधी हर्षित ठोंबरे जज करतायत आणि तिथे चूक मात्र होणार नाहीये. रोहित भालेरावला परतावा लागेल मैदानाच्या बाहेर. लागणारा हा भरपूर मोठा धक्का. फलंदाज बाद. नवीन फलंदाज सुहास पवार आहेत मैदानाच्या आतमध्ये. चांगला चेंडू. चांगली गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते हर्षित ठोंबरेची. जबरदस्त गोलंदाजी. स्विंग आणि मिस. दिनू कांबळेला आता मात्र शांत ठेवण्याचं काम केलं जातं मैदानाच्या आतमध्ये. किडनीला बाद केल्याच्या नंतर थोडासा दबाव प्रेशर आपल्याला पाहायला मिळतोय. आणि आता मात्र बॅटिंग करत असताना चांगला खेळ करावा लागेल. पण दुसऱ्या बाजूने तेवढी चांगली गोलंदाजी करत असताना हर्षित ठोंबरे. अजून एक चांगला चेंडू. हा देखील चेंडूवाला डॉट. सुंदर गोलंदाजी. हा देखील भरपूर चांगला षटक कंप्लीट केलाय. आणि या षटकामध्ये विकेट देखील मोठी विकेट आली आहे रोहित भालेरावची. आणि एकूण षटक क्रमांक 30 देखील कंप्लीट झालाय. आणि 3 षटकांच्या अखेरीस संघाची धावसंख्या मात्र पाहायला मिळते आपल्याला स्कोर बोर्ड वरती. एकूण फक्त 31 धावा. अजून एका षटकाचा खेळ बाकी. संदेश.
अंतिम षटकामध्ये टॉप एज पुन्हा फटका हवे ते मिस्तामिंग. प्रथमेश पाटील झेलच्या खाली चूक होणार नाही. अजून एक फलंदाज बाद. चांगलं क्रिकेट आपल्याला पाहायला मिळतोय या मॅच मध्ये. पूर्णपणे अक्षरशः थांबवून ठेवलं आहे. पहिल्या मॅच मध्ये खूप चांगली बॅटिंग झाली होती आणि आता मात्र या सेकंड मॅच मध्ये पूर्णपणे बॅकफुटला आपल्याला पाहायला मिळतोय. जय गोलबा क्रिकेट संघ जांभिवली. त्याचं कारण चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत यंगस्टर डोंबिवली टीमनं या मॅच मध्ये केली आहे. फलंदाज बाद. संदेश चांगला फटका इनसाइड आउट सहा खेळ आहेत. तिथे फिल्डर उपस्थित आहेत मात्र खराब फिल्डिंग. सूरज मात्र तिथे उपस्थित होते. तोपर्यंत मिळतील या दोन धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 2 पुढे जाते. धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती आपल्याला पाहायला मिळते 33 वरती. अंतिम षटकाचा खेळ मार्ग असते. 50+ धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती बनवणं गरजेचं आहे. मात्र त्या अनुषंगाने बॅटिंग आपल्याला पाहायला मिळत नाहीये. त्याचं कारण चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत केली. पुन्हा एकदा ऑफ साइडला चांगला फटका. तिथे फिल्डर देखील उपस्थित आहेत. सागर चांगली फिल्डिंग. मात्र इथनं धाव नक्कीच मिळेल. आणि अजून काही धावा इथनं मिळतील की काय, कारण का धावा झाल्या नाहीयेत. प्रतिमेशकडनं झाली अजून एक चूक आणि आता मात्र इथनं धावा आणि धावाच मिळतील. एकूण 3 धावा इथनं कंप्लीट केल्या गेल्या. जिथं एकच धाव होती तिथं मात्र या 3 धावा आणि या 3 धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 3 न जातीय पुढे. स्कोर बोर्ड वरती धावसंख्या आहे 36-36 वर. 36 धावा धावाफलकावरती आहेत. अंतिम षटकाचा खेळ मार्ग असतोय. ओव्हर द विकेट. चांगली गोलंदाजी आणि तेवढाच चांगला चेंडू देखील डॉट. सुंदर आपल्याला गोलंदाजी पाहायला मिळते या षटकामध्ये संदेशच्या माध्यमातून. जबरदस्त गोलंदाजी. संदेश पुढचा चेंडू ओव्हर द विकेट ना. दरम्यानचा अजून एक चांगला चेंडू आणि एकच धावीतनं देखील मिळेल. लेग बायचा इशारा अंपायरचा आला आणि एका धावेच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 37 वर. 37 धावा फक्त स्कोर बोर्ड वरती. जबरदस्त आपल्याला गोलंदाजी पाहायला भेटली या इनिंग मध्ये. पूर्णपणे इम्प्रेस केलं पहिल्या षटकापासून. अतुल असतील, किरण शिंदे असतील, हर्षद ठोंबरे असेल, संदेश. चांगली आपल्याला गोलंदाजी पाहायला भेटली. दिनू कांबळे स्ट्रायकिंग एंडला. फुल टॉस आणि या फटक्याची गरज देखील होती. फिनिश मात्र चांगला केला आहे. चांगली धावसंख्या नक्कीच स्कोर बोर्ड वरती आहे. मॅच आता मात्र आपल्याला चांगली पाहायला मिळेल. एकूण धावा बनवल्या गेल्या 43, 43 आणि 44 धावसंख्येचा पाठलाग करायचा आहे या मॅच मध्ये. हा सामना जिंकण्यासाठी यंगस्टर 11 डोंबिवली टीमला. यापुढच्या दोन्ही टीमनं टॉस साठी यायचंय. कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये आमचे मित्र डीजे आले असेल तर आपण देखील या. सुरू करूया. विजयासाठी एकूण या मॅच मध्ये
44 धावसंख्येची गरज आहे सामना जेव्हा सुरू आपण ऐकूया आमचे सहकारी समालोचक मित्र योगेश मडवी यांचा आवाज. चला फिल्डिंग लगेच लावून घ्या, जास्त वेळ घेऊ नका प्लीज. आणि या पुढच्या दोन्ही टीमनं टॉस साठी रिपोर्ट करायचा आहे आमच्या कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. हेलो, थैंक यू सो मच राहुल. तो फिर एक बार सभी दर्शकों का स्वागत है यूट्यूब के माध्यम से, एमटीसी के माध्यम से भी कई दर्शक घर बैठे बैठे इस मुकाबले का आनंद उठा रहे हैं क्योंकि मुकाबला आज बहुत बेहतरीन देखने को मिले. पहला मुकाबला, दूसरा मुकाबला, ये तीसरा मुकाबला. गेम ऑन. पहली गेंद और उसे करारा जवाब देते हुए डोंबिवली स्टार 11 टीम के पहला बल्लेबाज यहां पर अमोल पाटिल के बल्ले से ये शानदार छक्का. और छक्के के साथ शुरुआत की इस बल्लेबाज ने 45 रनों का लक्ष्य है इस मैदान के ऊपर आने वाली 4 ओवर में. गेंदबाज तैयार, फिर एक बार, और इस बार भी लॉप किया गेंद को, गेंद हवा में और खिलाड़ी मौजूद. एक्स्ट्रा कवर रीजन में गेंद को पकड़ा और अमोल पाटिल को अब लौटना पड़ेगा जिन्होंने पहली गेंद के ऊपर दमदार शुरुआत की थी. वो अमोल पाटिल बैक टू द डगआउट. टीम को लगता हुआ यह पहला करारा झटका. प्रति ओवर की बात करेंगे तो 11.25 की औसत बरकरार रखनी होगी. पहले ही मुकाबले में डोंबिवली टीम ने 76 बनाए थे 5 ओवर में, मगर इस मुकाबले की हम बात करेंगे तो 4 ओवर में केवल बने हैं 44 रन. उसका पीछा करने उतरी डोंबिवली स्टार टीम. यहां पर जिन्होंने रन बनाए, अब पहले गेंद में छक्का आया था अमोल के बल्ले से और दूसरी गेंद में अमोल आउट हुए. नए बल्लेबाज, और इस बार प्रथमेश के लिए गेंद हवा में. गेंदबाज और ये बैलेंस नहीं कर पाए, जज नहीं कर पाए और ये सिंगल मिलता हुआ. प्रथमेश पाटिल जो सलामी बल्लेबाज है, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, हार्ड हिटर बल्लेबाजी के लिए जाने जाते, हमेशा संदर्भ टीम की ओर से खेलते और कप्तानी निभाते. आज डोंबिवली स्टार टीम की ओर से खेल रहे मैदान के ऊपर. टीम का टोटल बना है 7 रन. प्रति ओवर 11.25 की औसत बरकरार रखनी है. नए बल्लेबाज प्रेम भोईर आ चुके हैं जिन्होंने पहले मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी की थी. इस बार सामने की तरफ खेला, बैक टू द बॉलर. 1 रन कंप्लीट किया, दूसरे रन की कोशिश में है, इनकार किया बिल्कुल एक सिंगल के ऊपर. जानते हैं कि अब खतरा उठाना नहीं है, यहां से विकेट गिरती है तो फिर मुश्किलें पैदा हो सकती है डोंबिवली टीम के लिए. टीम की टोटल बनी है 8 रन, 1 विकेट के नुकसान पर. पहला ओवर हम बात करेंगे तो गेंदबाजी करते हुए मैडी, जिन्होंने पहले मुकाबले में काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया था, दोनों ओवर बेहतरीन फेंके थे वो मैडी. फिर एक बार तैयार, राइट ओवर द विकेट. इस बार प्रथमेश के लिए गेंद हवा में. मैडी फिर एक बार पहुंचे गेंद के नीचे. इस बार गलती नहीं करेंगे, प्रथमेश पाटिल को लौटना पड़ेगा मैदान से बाहर और डोंबिवली स्टार टीम को यह लगता हुआ दूसरा झटका. टीम की टोटल है केवल 8 रन. न्यू बैट्समैन
सागर पाटिल पिछले मुकाबले के हीरो जिन्होंने 51 नॉट आउट बने थे, बिल्कुल अभी भी यही उम्मीद होगी उनके खिलाड़ियों को, उनके समर्थकों की, इस बार भी एक अच्छी पारी देखने को मिले। आज काफी फॉर्म में सागर पाटिल, सामने प्रेम भुईर है स्टैकन के ऊपर। मैडी की बेहतरीन ओवर रही, लास्ट बॉल इस ओवर की। ये खड़े खड़े खेलने की कोशिश की, बिल्कुल गेंद पड़ने के बाद नीचे रहती हुई बल्लेबाज को चकमा दिया। डॉट बॉल की समाप्ति, एक कामयाब ओवर की समाप्ति। पहला ओवर समाप्त हुआ, पहले ओवर में रन बने 8 और विकेटें गई 2। अब टीम को जीतने के लिए अभी भी हम बात करेंगे तो 37 रनों की आवश्यकता होगी, 18 गेंदे और 37 रन की आवश्यकता। तो अगला मुकाबला होगा जागृत 11 टीम के कप्तान, आइए। तो सेकेंड ओवर गेंदबाज के लिए तैयार। बेबन की ये पहली गेंद कमेंट्री बॉक्स के सामने और ये छक्का। सबसे सेफ स्ट्रोक कहा जाता है स्टेट, यहां पर सामने खेला। तो बिल्कुल ये छक्का किफायती और सागर की बल्लेबाजी शुरू हुई। और इस बार ऑप्शन के बाहर वाइट बॉल का इशारा। पहली गेंद बेबन का स्वागत किया और दूसरी गेंद बेबन ने थोड़ी सी ऑप्शन के बाहर पे, अंपायर ने वाइट बॉल करार दी। टीम पहुंचती हुई टोटल 15 रनों के ऊपर। इस बार भी बिल्कुल यहां पर बल्लेबाज को चकमा दिया। विकेटों के पीछे थोड़ा सा खराब कार्य, 1 रन मिला। दूसरे की कोशिश है, यहां खतरा बन सकता है और कोई जरूरत नहीं थी इस 1 रन की। प्रेम भोईर जैसे बल्लेबाज को अब रनआउट के तौर पर लौटना होगा मैदान से बाहर। और एक बड़ा झटका लगता हुआ मैदान पर प्रेम भोईर बैक टू द डगआउट। तो अगला मुकाबला होगा यहाँ पर जागृत 11 वर्सेस पीकेडी डोंबिवली के बीच। आइए दोनों कप्तान के हम विनती करना चाहते हैं कि टॉस के लिए आना है। तो आइए कप्तान, बिल्कुल जागृत 11 टीम के कप्तान और डीजे विशाल भी पहुंचे, उनका भी हम स्वागत करेंगे। बेहतरीन गेंदबाजी इस समय, कमबैक दिला अपने टीम को। सिक्सटीन रन टीम की टोटल बनी है इस समय। दूसरा ओवर प्रगति पर है। पहली गेंद में छक्का आया था, उसके बाद में दूसरी गेंद में सिंगल लेकर जो नजारा आपने देखा कि रनआउट की तौर पर प्रेम भुईर आउट हुए, थोड़ा सा महंगा गिर सकता है इस टीम के लिए। नए बल्लेबाज आ चुके मैदान पर, जीतेश। ओ खड़े खड़े खेलने की कोशिश थी। टीम की टोटल अब बात करेंगे 16 रन, 16 रन बन चुके। अभी भी हम जीत की बात करेंगे तो 29 रन की अभी भी आवश्यकता है बची हुई 14 गेंदों में। 14 गेंदे, 29 रन की आवश्यकता। लक्ष्य इतना दूर नहीं है मगर यहां से मेहनत करनी होगी। और ये देखिए इनसाइड आउट का ये स्ट्रोक, लाजवाब स्ट्रोक था मगर वहां खिलाड़ी थे। बिल्कुल यहां पर बेहतरीन कैच को लब का वहां पर किडनी थे। और सागर पाटिल जिसकी हम बात कर रहे थे, जिन्होंने पिछली मुकाबले में बेहतरीन बल्लेबाजी की थी मगर इस मुकाबले में उनका बल्ला नहीं चल पाया। और एक विकेट, टीम की टोटल 16 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। तो हमारे मंडप डेकोरेटर्स किशोर, आप जहां कहीं भी हैं आप शीघ्र प्रस्ताव पर संपर्क करें।
तो टीम की टोटल हम बात करेंगे तो अब 16 के ऊपर नए बल्लेबाज यहाँ पर अमोल फराड आ चुके हैं सेकंड के ऊपर। अमोल फराड को अब बल्लेबाजी बेहतरीन करनी होगी क्योंकि इस पिच के ऊपर उन्होंने पहले दिन में बेहतरीन क्रिकेट खेली थी। थोड़ा सा अनुभव इनके साथ भी इस पिच के ऊपर खेलने का जो अनुभव होता है, उन्होंने पहले दिन में बेहतरीन प्रदर्शन किया, आज वही उम्मीद है। और इस बार आते आते यहां पर जलवा शुरू किया और ऑफ साइड में लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को फेंक दिया सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। और इस छक्के के सहायता से टीम पहुंची है 22 रनों के ऊपर। अब लक्ष्य है 12 गेंदे 23 रन की आवश्यकता। मुकाबला रफ एंड टफ चलता हुआ, बिल्कुल कट टू कट मुकाबला। कभी बाजी डोंबिवली टीम के पक्ष में आती हुई तो कभी बाजी जाम्बिवली टीम के पक्ष में झुकती हुई। यह क्रिकेट का खेल है दोस्तों, और क्रिकेट में अक्सर वही होता है। हमेशा हम देखते हैं बिल्कुल ये अनिश्चित भरा क्रिकेट खेल इस मैदान के ऊपर चलता हुआ। ढेर सारे दर्शक आज मुकाबले का लुत्फ उठाते हुए एमटीसी के माध्यम से भी, घर बैठे बैठे भी कई सारे दर्शक इस मुकाबले का एंजॉय करते हुए। 22 रन बने हैं तो बिल्कुल 44 करने हैं, बिल्कुल 43 बने 44 करने हैं। तो आप जीतने के लिए 22 रन की आवश्यकता है, सॉरी बिल्कुल 44 रनों का टारगेट है। ये देखिए 1 रन की कीमत क्या होती है, हर खिलाड़ी जानते हैं कि अंतिम मोमेंट में जाकर उसका परिणाम बहुत अलग होता है। और आज 44-22 यानी कि प्रति ओवर जो आस्किंग रन रेट की जरूरत है 11.00 की, वो बरकरार रखी है बल्लेबाजी करते हुए डोंबिवली स्टार 11 टीम ने। क्या कमाल का मुकाबला। पहला मुकाबला कुछ एक तरफा बना था, मगर अब उन्होंने बताया कि हम एक तरफा मुकाबला नहीं होने देंगे। और बिल्कुल इस बार 12 गेंदे 22 रन की आवश्यकता। और इस बार सामने खेलने की कोशिश, गेंद हवा में, और ये कैच ड्रॉप। बड़ा आसान सा कैच था, मगर इस मोमेंट में कैच को ड्रॉप करना खतरे से खाली नहीं हो सकता क्योंकि मुकाबला रफ एंड टफ कट टू कट चल रहा है। एकाध आपकी गलती आपको प्रतियोगिता से बाहर ले जा सकती है। और ऐसे मोमेंट में मैडिक के हाथ से कैच छूटना, मैं कहूंगा यहाँ पर खतरे की घंटी है। तो बिल्कुल यहाँ पर मैडी जो एक अच्छे खिलाड़ी, आज कैच ड्रॉप किया उन्होंने ऐसे मौके पर। ओ ये देखिए लाजवाब पैडल स्वीप किया और गेंद गई स्क्वायर लेग के ऊपर से। शानदार छक्का बल्लेबाज जीतेश के बल्ले से। यही उम्मीद 3 बल्लेबाजों से, और वो जलवा और ये छक्का दिखाते हुए जीतेश, और इस छक्के के सहायता से टीम पहुंची है 30 के ऊपर। तो 14 रन की आवश्यकता। अब गेंदें बची है 10। और इस बार टॉपेज लगी, और ये कैच ड्रॉप। भाई यहाँ पर आज जाम्बिवली टीम के पक्ष में तो कुछ तो हो रहा है। आज का ये दिन लग रहा था इनके नाम है, मगर एक ही खिलाड़ी की 2-2 कैचेस ड्रॉप हुई है। बड़े आसान वाले कैच थे, मगर ड्रॉप करते हुए टीम की टोटल 31 रन। गेंदबाज फिर एक बार, और इस बार अमोल फराड, कमाल की स्ट्रोक। ये ब्रांड है पागरापारा टीम के, अमोल फराड, और इनके बल्ले से ये दंदनाता हुआ शानदार छक्का। और इस छक्के से अब मुकाबला ओपन हो चुका है, मुकाबला मजबूत हो चुका है डोंबिवली स्टार टीम के पक्ष में। टीम पहुंची 37 के ऊपर। 8 बिल्कुल यहाँ पर अब 7 रन की आवश्यकता। गेंदें बची है 8 गेंदें 7 रन की आवश्यकता। आज पूरी तरह से विश्वास दिखा, बिल्कुल यहाँ पर भरोसा जताया प्रथमेश ने अपनी टीम के ऊपर, और दोबारा इस मैदान के ऊपर उतारा। क्या कमाल का प्रदर्शन रहा। बिल्कुल अच्छे गेंद, 1 रन पूरा किया, दूसरे की कोशिश में होंगे। बिल्कुल जानते एक खतरा उठाना नहीं चाहते, जानते एक रन कम भी आई तो ठीक है। पिछला 1 रन मिला और टीम की टोटल 38, 6 रन की आवश्यकता। 7 गेंदे अब 6 रन की आवश्यकता। ये मुकाबला अब डोंबिवली स्टार टीम के पक्ष में झुक चुका है। कमाल का प्रदर्शन रहा। बिल्कुल ये दोस्तों क्रिकेट है। पहले मुकाबले में इसी टीम ने इसी टीम को बहुत अंतर से हराया, मगर ये मुकाबले में बाजी पलटी। सिंगल मिला, 5 रन की आवश्यकता। आखिरी ओवर में, ओवर की समाप्ति हुई
3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 39 रन बने हैं। अब 5 रन की आवश्यकता होगी आने वाली इस मुकाबले में जीत के लिए। 6 गेंदे 5 रन की आवश्यकता। तो अगला मुकाबला आई है जागृति 11 और पीकेडी। डोंबिवली टीम के कप्तान आपको शीघ्र ही टॉस के लिए प्रस्थान करना है। डोंबिवली टीम के कप्तान आप हमारा आवाज आपकी तरफ आ रहे तो आप आइए, और जागृति 11 टीम के कप्तान आप भी आइए। दोस्तों कहीं मत जाना, रफ एंड टफ मुकाबला होगा, एक शानदार मुकाबला होगा। तो बिल्कुल एक बड़ी प्रतियोगिता और एक होगी कमेंटेटर ट्रॉफी 2021। 19, 20, 21, 22 तारीख को वो ट्रॉफी होगी। एंट्री फीस है 5,000, फर्स्ट प्राइज 40,000, सेकेंड 20,000 और थर्ड और फोर्थ 10-10 हजार। बिल्कुल मैन ऑफ द सीरीज के लिए कूलर भी है। और उस प्रतियोगिता में 8 टीम प्रतिदिन 8 टीमें होगी। ग्रामीण की 8 टीमें हैं, महाराष्ट्र ओपन की 8 टीमें हैं, अंडर 22 ओपन की 8 टीमें और 40+ ओपन की 8 टीमें हैं। और इस बार अंतरुण हिस्सा लगा, बल्लेबाज जीतेश के पारी का अंत होता हुआ। अभी भी मुकाबला मैदान के ऊपर जिंदा है। कहते हैं कि 5 गेंदे 5 रन, अनहोनी को होनी बनाने वाला ये क्रिकेट खेल है दोस्तों। कभी कभी क्रिकेट में बहुत अलग भी होता है, जीतते जीतते कई लोग हार जाते हैं, तो कभी कभी हारते हारते भी जीत जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। 5 गेंदे 5 रन की आवश्यकता। अमोल फरार नो स्ट्राइक के ऊपर है। न्यू बैट्समैन किरण शिंदे। अगला मुकाबले का टॉस भी होगा। बिल्कुल आइए दोनों कप्तान, क्योंकि आज वक्त नहीं है, आज सेमीफाइनल फाइनल का मुकाबला खेलना है। तो बिल्कुल यहां पर बेहतरीन स्ट्रोक, हल्के हाथों से गेंद को प्लेस किया। ये बेहतर क्रिकेट है। 1 रन पूरा किया और दूसरे रन के लिए पलटे। यहां कोई भी खिलाड़ी नहीं है और ये 2 रन बने। तीसरी रन की कोशिश नहीं है, कंट्रोल नहीं कर पा रहे अपने पैरों को, क्योंकि इतनी बारिश के समय में ग्रिप पाना पिच के ऊपर है, मुश्किल बात है। ये देखिए क्या हुआ, तीसरी रन। बिल्कुल यहां पर तीसरा रन पूरा किया। बिल्कुल यहां पर क्योंकि खिलाड़ी रन लेना चाहते थे। आपकी एक आध चूक, मैंने पहले गलती, आपको बहुत महंगी पड़ सकती है। और ये बने हैं और 3 रन, केवल 2 रन की आवश्यकता है। और अमोल फराड अब पहुंचे सेकंड के ऊपर। तो 2 रन की आवश्यकता है। ओ बेहतरीन गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी। और ये विकेट फेंकनी पड़ी अमोल को। अब 3 गेंदे और 2 रन की आवश्यकता। एक आध दौड़वाल भी यहां पर आती है, एक आध विकेट भी मिलती है तो मुकाबला पलट सकता है। तो बिल्कुल यहां पर नए बैट्समैन, न्यू बैट्समैन इन हर्षद ठोमरे। अब जीत के लिए चाहिए 3 गेंद में 2 रन की आवश्यकता। देखिए दर्शक भारी संख्या में पहुंचे आज। दर्शकों को बैठने की जो इंतजाम है काफी, इसीलिए कहा जाता है कि ऐतिहासिक ग्राउंड ईडन गार्डन बोहनोली का ये ग्राउंड है दोस्तों। और आज ये मुकाबला भी बेहतरीन देखने को मिला। कट किया गेंद को ऑफसाइड में, पॉइंट की रीजन में, सिंगल डबल की कोशिश। ओ देखिए बिल्कुल यहां पर, और रन आउट। अब 1 रन की आवश्यकता है 2 गेंदों में। कुछ भी हो सकता है दोस्तों। मैंने पहले भी कहा कि यह क्रिकेट खेल है अनिश्चित भरा। बिल्कुल अपने आप के ऊपर भरोसा होना चाहिए और चेसिंग कंपलसरी इस प्रतियोगिता का नियम है। 2 गेंदे 1 रन की आवश्यकता।
तो पीकेडी डोंबिवली टीम के कप्तान यहां पहुंचे हैं, तो जागृत 11 टीम के कप्तान आप टॉस के लिए आना है। 2 गेंदे 1 रन। देखिए किस तरह से मुकाबला हुआ, बिल्कुल लग रहा था कि मुकाबला बहुत जल्द खत्म होने वाला है, मगर ये क्रिकेट खेल है दोस्तों, जैसे लगता है वैसा होता नहीं है। अब तक हम देख सकते हैं बिल्कुल यूट्यूब के माध्यम से 1000 से भी ज्यादा दर्शक मुकाबला को एंजॉय करते हुए, उनका भी हम स्वागत करेंगे। बिल्कुल एक कश्मकश भरा मुकाबला, रंगीन मुकाबला। 2 गेंदे 1 रन की आवश्यकता, और इस बार हवा में खिलाड़ी मौजूद, चिड़िया छिप गई खेत में। अब चाहिए 1 गेंद 1 रन की आवश्यकता। अनहोनी को होनी बना सकता है ये क्रिकेट का खेल। आंखों के ऊपर भरोसा भी नहीं, बिल्कुल जिस तरह से मुकाबला आया, पूरी तरह से बाजी पलटी थी, मगर अब क्या होगा? आखिरी गेंद में 1 रन की आवश्यकता। कमाल का मुकाबला, बहुत इजी लिया, बिल्कुल सिंगल डबल से मुकाबला खत्म करना चाहते थे। मेन बात ये हुई कि आपने जिस तरह से रनआउट के जो विकेट गए, यानी कि खासतौर पर अमोल पराट को आपने रनआउट किया, सागर ने आउट किया था प्रेम भोर को, कहीं तो उसका नुकसान भुगतना पड़ता है। कमाल का मुकाबला, मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, आप कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। आपको कोशिश करनी होगी ये मुकाबला जीतने के लिए। ये क्रिकेट खेल दोस्तों इतना आसान नहीं है, देखना होगा इस पिच के ऊपर क्या होगा, इतिहास बन पाएगा क्या? इस बार पहले मुकाबले का बदला लेंगे इस मैदान के ऊपर ये डोंबिवली क्रिकेट टीम। देखना, 1 गेंद 1 रन की आवश्यकता। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। 1 गेंद, और इस बार भी गेंद हवा में, वही खिलाड़ी और चिड़िया छिप गई खेत में। यह इतिहास बन चुका है, जीती हुई बाजी हार में कन्वर्ट हो गई। और मैंने पहले भी कहा था कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, और आज बाजीगर बने हैं यहां पर जय गलोबा जाम्बिवली टीम, जिन्होंने ये मुकाबला जीता। कमाल का मुकाबला जीता, हाथ से बाजी निकल गई। यह है क्रिकेट खेल दोस्तों। क्रिकेट खेल अनिश्चित भरा क्यों माना जाता है? क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है दोस्तों, और अभी आपने देखा ये क्रिकेट का खेल, ये क्रिकेट का रूप आपने देखा किस तरह से बदला इस मैदान के ऊपर। और जो टीम पूरी तरह से हार की कगार पर थी, मगर उन्होंने भरोसा रखा अपनी गेंदबाज के ऊपर, उन्होंने भरोसा रखा अपने आप के ऊपर, और इस मुकाबले को जीत दिया। कमाल की जीत, और इस मुकाबले के हीरो नो डाउट नो शक